नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश में हो रही ताबड़तोड़ एनकाउंटर कार्रवाई के बारे में। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों के भीतर हुए ताबड़तोड़ एनकाउंटर ने पूरे देश में कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। अलग अलग जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ों में कई अपराधी घायल हुए तो वहीं 3 बदमाश मारे गए। सरकार इसे अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बता रही है, जबकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। यूपी पुलिस का दावा है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या एनकाउंटर मॉडल वास्तव में अपराध पर लगाम लगा रहा है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक और सत्ता का नया हथियार बनता जा रहा है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में पिछले 48 घंटों के भीतर जिस तरह से पुलिस ने लगातार एनकाउंटर अभियान चलाया, उसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अलग अलग जिलों में हुई पुलिस की इस 35 से भी ज्यादा आपराधिक कार्रवाइयों ने ये बता दिया कि कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस नीति लागू है, जिनमें 3 बदमाश मारे गए जबकि कई घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि सभी अपराधी हत्या, लूट, रंगदारी, गैंगवॉर और अवैध हथियार तस्करी जैसे मामलों में शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे पूरी तरह से इस पर सवाल खड़े कर रहा है और इसे कानून व्यवस्था नहीं बल्कि एनकाउंटर राजनीति बता रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा राजनीति होती रही है, लेकिन योगी सरकार आने के बाद एनकाउंटर राज्य की पहचान बन गया है। सरकार लगातार दावा करती है कि अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और यही वजह है कि जब भी किसी जिले में बड़ी वारदात होती है तो पुलिस तेजी से एक्टिव मोड में दिखाई देती है। पिछले 2 दिनों में मेरठ, आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, बरेली और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। कई मामलों में अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कई बदमाश लंबे समय से फरार चल रहे थे, कुछ पर इनाम भी घोषित था। पुलिस को इन अपराधियों की लोकेशन मिलने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कई जगहों पर देर रात चेकिंग अभियान भी चलाया गया। पुलिस ने यह भी दावा किया कि जब टीम ने अपराधियों को रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। कई अपराधियों के पैर में गोली लगी जबकि कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही यूपी मॉडल की चर्चा क्या कुछ हो रही है, कैसे बढ़ गई है, इसके बाद आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। 48 घंटे में 35 एनकाउंटर, यूपी में अपराधियों पर एक्शन, 3 बदमाश ढेर, कई घायल। योगी मॉडल पर फिर बहस, पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान, बदमाशों में यूपी पुलिस का खौफ। इन घटनाओं के बाद एक बार फिर यूपी मॉडल की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है और यही वजह है कि राज्य में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। पार्टी ये भी दावा कर रही है कि दूसरे राज्यों को भी उत्तर प्रदेश से सीख लेनी चाहिए। खास तौर पर बंगाल की राजनीति में बीजेपी अब यूपी मॉडल को बड़ा मुद्दा बना रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जहां बंगाल में राजनीतिक हिंसा और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई हो रही है। हालांकि विपक्ष इस पूरे नैरेटिव को अलग तरीके से देख रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि सरकार बेरोजगारी, महंगाई और दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एनकाउंटर का प्रचार कर रही है और इसे अपना हथियार बना रही है। कांग्रेस भी लगातार सवाल उठा रही है कि क्या हर अपराध का जवाब गोली हो सकता है। विपक्ष का कहना है कि कानून का काम अदालत और न्याय व्यवस्था के जरिए होना चाहिए, न कि सड़क पर गोली चलाकर। मानवाधिकार संगठनों ने भी समय समय पर यूपी में होने वाले एनकाउंटर पर चिंता जताई है
उनका कहना है कि हर मुठभेड़ की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि ये साफ हो सके कि कार्रवाई पूरी तरह से कानून प्रक्रिया के तहत की गई है। हालांकि यूपी पुलिस हर बार यही कहती है कि कार्रवाई आत्मरक्षा में की जाती है और पुलिस टीम पर हमला होने के बाद ही जवाबी फायरिंग करनी पड़ती है। आपको बता दें कि योगी सरकार लगातार अपने कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था को सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करती रही है। सरकार का दावा है कि माफिया राज खत्म हुआ है और अपराधियों के अंदर पुलिस का डर पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री कई मंचों से ये भी कह चुके हैं कि अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं बची और यही वजह है कि पुलिस को भी साफ संदेश दिया गया है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कुछ सालों में हजारों एनकाउंटर हुए हैं। इनमें कई बड़े गैंगस्टर और इनामी बदमाश मारे गए या फिर गिरफ्तार किए गए। सरकार ये दावा करती है कि इसी सख्ती का असर है कि संगठित अपराध कमजोर हुआ है। कई माफिया की संपत्तियों पर बुलडोजर भी चला है। इससे सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की कि अपराध करके राजनीतिक संरक्षण करना अब आसान नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसे डर की राजनीति भी बताते हैं। सवाल उठाने वाले कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने के लिए किया जा रहा है। उनका कहना है कि लोकतंत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर पुलिसिंग को ही फैसला करने का अधिकार मिल जाए तो भविष्य में कई सवाल खड़े हो सकते हैं। इसके बावजूद जमीन पर एक अलग तस्वीर भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपराधियों के सरेंडर करने की खबर भी सामने आई है। कई अपराधी हाथ में तख्ती लेकर थाने पहुंचे और कहा कि वो अपराध को छोड़ना चाहते हैं। सरकार इसे अपनी नीति की सफलता बताती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पहले अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, लेकिन अब उन्हें पता है कि कानून से बचना आसान ही नहीं है। इन 48 घंटों के भीतर हुए एनकाउंटर ने पुलिस की कार्यशैली को लेकर भी चर्चा बढ़ा दी है। पुलिस अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तेजी से कर रही है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, सीसीटीवी नेटवर्क, मोबाइल सर्विलांस और हाईवे पेट्रोलिंग के जरिए अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखा जा रहा है। यूपी पुलिस त्रिनेत्र जैसे सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है, जिससे अपराधियों का डेटा तुरंत ट्रैक किया जा सके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध और गैंगवार लंबे समय से बड़ी चुनौती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत जैसे जिलों में कई बड़े गैंग सक्रिय हैं। पुलिस का कहना है कि इन गैंग्स के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। हाल के एनकाउंटर में भी कई ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई हुई जिनका संबंध बड़ी गैंग से बताया जा रहा है। साथ ही राजनीतिक तौर पर भी ये मुद्दा काफी खास है। बीजेपी लगातार कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाती है। पार्टी का दावा है कि पहले उत्तर प्रदेश में अपराधी खुलेआम घूमते थे, लेकिन अब पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। दूसरी तरफ विपक्ष बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा जैसे मुद्दों को ज्यादा खास बता रहा है, लेकिन जमीनी राजनीति में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है और बीजेपी इसी नैरेटिव को और मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। साथ ही बंगाल का उदाहरण देके बीजेपी बताना चाहती है कि उत्तर प्रदेश का मॉडल ज्यादा प्रभावी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जहां बंगाल में हिंसा और राजनीतिक संघर्ष बढ़ रहा है, वहीं यूपी में पुलिस अपराधियों पर सीधी कार्रवाई कर रही है। हालांकि विपक्ष इसे सिर्फ राजनीतिक तुलना बताता है। एनकाउंटर की खबरों का जनता पर भी असर पड़ता है। एक वर्ग इसे जो सख्त कार्रवाई को सही मानता है, उनका कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम जरूरी है ताकि आम लोगों में सुरक्षा की भावना बने। वहीं दूसरा वर्ग मानता है कि किसी भी लोकतंत्र में कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार मिलना चाहिए। आपको बता दें कि यूपी पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि अपराध नियंत्रण के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो भी अपराधी कानून को तोड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार भी इसे अपनी प्राथमिकता बता रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में हुए इस एनकाउंटर से सिर्फ पुलिस कार्रवाई ही नहीं बताया जा रहा इसे, बल्कि बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा भी बनाया जा रहा है। सरकार इसे कानून व्यवस्था की मजबूती बता रही है, विपक्ष इसे सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है और जनता दोनों पक्षों को ध्यान से देख रही है।
अब आने वाले समय में ये बहस और ज्यादा तेज हो सकती है कि क्या एनकाउंटर मॉडल अपराध रोकने का स्थायी समाधान है या फिर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए न्यायिक प्रक्रिया और सामाजिक सुधार पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो फिलहाल के लिए योगी अनकट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। धन्यवाद।